तरह के लोगों को बायोमेट्रिक करा दिया। यही आधार का मशीन था, आधार का किट था, आधार का ही फॉर्म था। तो इन लोगों ने बायोमेट्रिक उनको कैप्चर करा के होल्ड में रख दिया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे और एक चीज बता दूं, अगर एक बंदा आधार बना लेता है तो वो जिंदगी भर दोबारा से आधार नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर उनका आधार खो भी जाता है तो उनका निकालने का तरीका है, लेकिन वो दोबारा से नाम बदल कर भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, वेरिफिकेशन के नाम से उन्होंने उनका बायोमेट्रिक कैप्चर करके उसको होल्ड में रख दिया। अब पता नहीं वो किस लिए किया। अभी वो लोग जब भी बायोमेट्रिक करते हैं तो उनका रिजेक्ट ही आता है, क्योंकि उनका पहले ही ऑलरेडी कैप्चर करके रखा गया था। वो जब तक होल्ड क्लियर नहीं करेगा, होल्ड को रिलीज नहीं देगा या फिर रिजेक्ट नहीं करेगा, वो अगर होल्ड में है तो आपको आधार नहीं मिलेगा। तो यही मेन कारण है आपका अभी आधार नहीं बन रहा है। ठीक है, आपके घर में अगर 5, 6, 7 फैमिली है तो सभी लोगों ने दिया था, उनमें से 2 का बन गया है या फिर 4 का बन गया है, 1 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा है, तो सवाल का भी जवाब मैं दे देता हूं। आधार एक ऐसी चीज है जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो होता ही है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होता है। अगर आपको आधार पाना होता है तो आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई तो होगा ही, साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो गया, कोई भी ऐसी इश्यू है, डॉक्यूमेंट इरोर, डॉक्यूमेंट मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, एज मिसमैच, तो इस कंडीशन में आपका रिजेक्ट आएगा, आपका अप्रूव नहीं आएगा, आपका आधार जनरेट नहीं होगा। तो उस समय में क्या हुआ, जब आप सभी को बायोमेट्रिक ले रहा था, किसी किसी का डॉक्यूमेंट इरोर की वजह से 2-3 दिन में ही उनका रिजल्ट आ गया था, का आधार रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 5 लोग ही बायोमेट्रिक किया, कोई डॉक्यूमेंट दिया, कोई नहीं दिया डॉक्यूमेंट, तो किसी किसी का सही डॉक्यूमेंट है तो वो कैप्चर होकर रह गया, किसी किसी का डॉक्यूमेंट में इरोर आ गया, मिसमैच आ गया, या फिर डॉक्यूमेंट इशू हो जिसकी वजह से आपके आधार उसी समय रिजेक्टेड हो गया। उस समय आधार के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं थी, आधार कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे स्टेटस चेक किया जाता है, वो सब इतना नॉलेज नहीं था सभी को, इसलिए वो वैसे ही रह गया। तो अभी जो आप 5 लोगों में से 5 लोग इनरोलमेंट करा और 2 का बना और बाकी सब का बायोमेट्रिक इशू आ रहा है, रिजेक्टेड आ रहा है, इसका कारण ये जो 2 का बना है, जो 2 लोगों का बना है, वो उसी समय जब एनआरसी के टाइम पे आप वेरीफाई करा था, वो 2 लोगों का उसी टाइम रिजेक्ट हो गया था, इसलिए अभी बना पाया। और जो लोगों का अभी बायोमेट्रिक इशू आ रहा है वो अभी इसलिए बना नहीं पा रहा क्योंकि वो अभी होल्ड में, डॉक्यूमेंट सही है और वो होल्ड पे रख दिया गया था। तो जब भी आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, पहले बार जब आपने बायोमेट्रिक किया था उसके साथ डिटेक्ट होता है, और जैसे ही डिटेक्ट होता है तो ये इंसान की बायोमेट्रिक हम लोग पहले से कैप्चर करके रखा करके वहां पे शो हो जाता है, जिसकी वजह से रिजेक्ट में आता है। ठीक है, तो आपके घर में 5 में से 4 लोगों को बन गया, 1 को क्यों नहीं बना, ये सवाल का भी जवाब दे दिया मैंने। ठीक है, अगर आपने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपका आधार बनेगा ही। आधार ये नहीं देखता कि आप कहाँ के हो, क्या का हो। ठीक है, आपने एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आप आधार बनाएंगे तो बन जाएगा आपका आधार, क्योंकि आपने बायोमेट्रिक कैप्चर करके होल्ड में नहीं कराया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, जो लोग इंडियन हैं वही लोग एनआरसी के लिए अप्लाई किया था, है ना। तो एनआरसी के लिए जो अप्लाई करेंगे वो इंडियन ही होंगे ना, एक विदेशी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, तो उनके लिए आधार बन रहा है। लेकिन फंस गया, आप इंडियन होकर कर भी आपने आधार नहीं बना पा रहा। तो ये कारण है, अगर आप एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं भी किया होता तो आज आपका आधार बन जाता रहा। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या एनआरसी आधार के साथ कनेक्शन है, कुछ लेना देना है? यहाँ पे लेना देना नहीं है दोस्तों, कि एनआरसी में नाम है या नहीं है उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि आधार एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट सिटीजनशिप। आधार का मतलब आप इंडियन नागरिक नहीं है, आधार का मतलब है सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये कारण है आप बना नहीं पा रहे हो। अभी आपकी एक सवाल है, सब बनेगा कि नहीं बनेगा, खोलेगा नहीं खोलेगा, खोलेगा तो कब तक खोलेगा? तो मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन बता दूं आपको। देखिए, ये जो होल्ड करके रखा जितने भी लोगों के 27 लाख या 26 लाख जितने भी लोग हैं जो होल्ड में है, अभी इसका रिलीज करने का उपाय, मीटिंग तो चल रहा है, बड़े बड़े नेता मिनिस्टर मीटिंग तो चल रहा है रिलीज करने के लिए, लेकिन सिर्फ मीटिंग ही चल रहा है, तो उपाय नहीं निकल रहा है किस तरह से इसे रिलीज किया जाएगा और कैसे खोला जाएगा। अगर खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, इसका रास्ता क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। अभी
असम सरकार को एक सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में अलाउ भी कर दिया कि ठीक है अभी आप उनको रिलीज करा सकते हो, आप जाके आधार से बात कर लो, UIDAI से आप बात कर लो किस तरह से उन्हें रिलीज करना है। तो अगर UIDAI असम सरकार से पूछे कि सर ये जो आपने 27 लाख लोगों को कैप्चर करके रखा है, होल्ड में रखा है, इसे हम रिलीज किस तरह से करें, क्या एक ही बार में सबको रिलीज कर दूं या फिर उनके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद एक एक को रिलीज करूं या फिर एक साथ में सभी को रिलीज कर दूं? क्योंकि अगर एक साथ में सबको रिलीज ही करना था तो कैप्चर करने का मतलब क्या है, बांग्लादेश भी इंक्लूड हो सकता है। तो अगर मैं एक साथ में रिलीज कर देता हूं तो सभी लोग रिलीज हो जाएंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन का मतलब क्या रह जाएगा यहाँ पे? या फिर बायोमेट्रिक लेके कैप्चर करके इतना दिन रखा, उसका किसका क्या फायदा हुआ? सभी को नुकसान ही झेलना पड़ा, उनको आधार नहीं मिला, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया उन लोगों ने, राशन कट गया, किन का एडमिशन नहीं हो पा रहा।